डबरा के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे की चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य, वरिष्ठ जन एवं कांग्रेस के नेता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय के शुभारंभ पर समर्थकों ने सुरेश राजे को पुष्प माला पहनाई। वहीं इस मौके पर बीजेपी एवं बसपा के कई नेता एवं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। डबरा के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने कहा कि नवरात्रि के अंतिम दिन को शुभ मानते हुए हमने आज चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि डबरा के विकास पर सबसे पहले डबरा को एक कन्या महाविद्यालय की जरूरत है। जैसे कि सरकार बनेगी वैसे ही हमें महाविद्यालय बनवाना है। दूसरा, किसानों के लिए जो हरसी हाई लेवल नहर में बिलवा वाले क्षेत्र को सिंचित करने के लिए एक कैनाल निकाल कर पहुँचाना है, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके। तीसरा, डबरा को जिला बनाना है, जो हमारे डबरा की जरूरत है। नहीं, देखिए, जहाँ तक ओपनिंग का सवाल है तो ये परंपरा है। जब कोई नया काम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो माँ सरस्वती, देवों के देव गणपति देव, और वैसे भी आज नवदुर्गा का अंतिम दिन है, तो इस पवित्र अवसर पर हमारा वैसे कार्यालय विधिवत 3 साल से कभी बंद हुआ नहीं, प्रतिदिन खुलता है। लेकिन चूँकि चुनावी कार्यालय है, ये विधिवत आज चुनावी कार्यालय का हमारा उद्घाटन हुआ है। वरिष्ठ जन मेरे साथ खड़े हैं और ये पीसीसी सदस्य हमारे साथ हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। मुन्ना शर्मा जी, आप जो देख रहे हैं, पूरी टीम है। और ये मैं समझता हूँ सुबह 9 बजे से लेके ऐसे ही क्रम चल रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्या कहना चाहिए? सच्चाई तो ये है कि इतने लोगों ने सदस्यता ली है आज कि अगर ईमानदारी से मुझसे पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि कितने लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। तमाम लोग बसपा छोड़कर भी कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं, और ये मैं खुद का सौभाग्य भी मानता हूँ और पार्टी के लिए एक अच्छा और शुभ संकेत है कि सत्ताधारी दल को लोग छोड़ के आज तो हम विपक्ष में है ना, कल भले जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम सत्ता में पहुँचेंगे, आज तो हम विपक्ष में हैं। और विपक्ष में अगर सत्ता पार्टी को छोड़ के लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, आप पूरे प्रदेश का आलम देख रहे हो। उसी क्रम में डबरा में भी ये स्थिति है कि अभी भी हमारे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ा आपने जब शामिल होने की बात की, हमारे एक और नौजवान साथी अपने सैकड़ों साथियों के साथ शामिल होने वाले थे, तो रात में उनको बुलाया गया और रात में बुला के कहा गया कि शामिल भले हो जाओ, दोनों भाई लठ भी पड़ेंगे और जेल के अंदर होगे, चुनाव वोट डालने लायक नहीं बचोगे। तो ऐसे हमारे तमाम साथी हैं जिनको दबाव धौंस दी जा रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कांग्रेस की सरकार बनती है, सत्ता बनती है, तो डबरा का विकास किस तरीके से करेंगे? क्या क्या मांगे हैं लोगों की? ये डबरा का विकास के लिए हम बहुत एक योजनाबद्ध तरीके से हम डबरा के विकास की आधारशिला को मूर्त रूप देंगे। सबसे पहले डबरा को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है कन्या महाविद्यालय की। हमारी ये सरकार ने 20 साल में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर अरबों खरबों असंख्य रुपया उसके प्रचार प्रसार पर ख़त्म कर दिया। लेकिन जिस डबरा में लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, यहाँ से 4 बार से लगातार सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके बावजूद यहाँ से कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इसके बावजूद डबरा का इतनी सुध उन्होंने नहीं ली कि हमारी ये बच्चियाँ तमाम, कोई रेल में बैठ के, कोई बस में बैठ के, कोई अपने साधन से ये शिक्षा ग्रहण करने ग्वालियर तक भागती हैं। तो सबसे पहले हमें सरकार बनते ही कमलनाथ जी से कह के एक कन्या महाविद्यालय का निर्माण डबरा में कराना है। दूसरे नंबर पर आता है, किसान है तो सब कुछ है। अगर किसान नहीं है, किसान खुशहाल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारा देश कृषि आधारित देश है, प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है। हमारा डबरा तो 90% कृषि आधारित क्षेत्र है। अब किसान को जहाँ समय पे बिजली नहीं मिलती, यहाँ हमारे बिलुआ सेक्टर के लिए एक अदद नहर की ज़रूरत है। जो नहर हमारे हरसी हाई लेवल से निकल के और मोह तक चली गई, लेकिन हमारा बिलुआ वाला पूरा का पूरा सेंटर प्यासा रह गया और जहाँ के जनप्रतिनिधि सोते रह गए, वो मोह तक ले गए। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। हमें सरकार बनते ही उस हरसी हाई लेवल नहर से एक कैनाल निकालकर हमारे को अपने बिलुआ वाले पूरे असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने का काम हम करेंगे। हमारी प्राथमिकता होगी 24 घंटे
12 घंटे वादे तो बहुत करती है भारतीय जनता पार्टी सरकार, लेकिन कई गांव में 4-4 दिन तक कृषि की लाइट नहीं जाती, 4-4 दिन तक। अटल ज्योति का तो पता ही नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी को बुला दिया ना, ऐसे अटल ज्योति को भी गायब कर दिया उनने। सिर्फ नाम की अटल ज्योति रह गई है। हम व्यवस्था करेंगे कि हमारे बच्चों को, नौने वालों को पढ़ने के लिए समय पर बिजली मिले और किसान को खेती के लिए बिजली मिले। अब बहुत एक जुमला आजकल चल रहा है, आपको डबरा में जहाँ जहाँ देखने को मिल जाएगा। हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने कहा है कि महाराज चाहे हमारा टिकट बदल दो, चाहे हमें चुनाव से संन्यास लिपवा दो, लेकिन हमारा डबरा जिला बना दो। भाई क्यों ज़रूरत पड़ी है आपको संन्यास लेने की? क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको ये कहने की हमारा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्यों भाई? 5 साल आप कैबिनेट मंत्री इसी सरकार में हो क्या नहीं हो? 5 साल आप कैबिनेट मंत्री हो, 5 साल से आपने क्यों नहीं जिला बनवाया? 20 साल से लगभग 18 साल का समय शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जिला क्यों नहीं बनवाया? अब अगर ये जिले की बात करते हैं तो ठीक उसी तरह बात करते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख आएंगे। ये उस तरह का जुमला है जिले का। और डबरा क्षेत्र की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। वो जानती है कि डबरा का भला, डबरा की चिंता अगर कोई कर सकता है तो जो कांग्रेस पार्टी पहले करती आई थी वो कांग्रेस पार्टी ही डबरा का जिला भी बनवाएगी और डबरा का विकास भी कराएगी। मैं एक और जानना चाहता हूं कि रोजगार की क्षेत्र की बात करूं तो रोजगार में डबरा का एक और सामने आ रहा है कि शुगर मिल के लिए जनता को बोल रही है, आ तो रहे बड़ी, क्या कहना चाहते हैं इस बात? नहीं, देखिए उस दौर में जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, देश को आज़ादी के बाद जब विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस को सत्ता मिली तो उन्होंने देश को कैसे चलाया जाए, कल कारखाने उन्होंने लगवाए। एक प्राइवेट सेक्टर की बड़ी फैक्ट्री थी, शुगर फैक्ट्री, हजारों बीघा ज़मीन सरकार ने अनुदान के रूप में और कृषि के लिए इसको दी। लेकिन वो जो फैक्ट्री के मालिक थे वो तमाम हमारे किसान भाइयों का पैसा भी डकार गए और सने सने करके उनकी जो निजी भूमि थी वो तो उन्हें विक्रय कर दी। लेकिन जो सरकारी भूमि है अब उसके लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं कि सरकारी भूमि भी हमको मिल जाए, इसे भी बेच दें। हमारी सरकार आते ही वो जो सरकारी भूमि है, देखिए निजी संपत्ति बेचने पे हमारी रोक नहीं है, वो उनकी निजी संपत्ति थी वो बेच जाए। लेकिन जो सरकार ने शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए भूमि दी थी वो सरकार की भूमि है। उस भूमि का केस जो कोर्ट में चल रहा है और वो हड़पना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं। हमारी सरकार आते ही वो सरकारी भूमि सरकारी घोषित कराई जाएगी, आज़ाद करा के पुनः हमारी कोशिश रहेगी कि कोई बड़ा उद्योग उस जमीन पे लगे। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।